ठीक है, चलिए फिर से बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अच्छा अच्छा, देखिए पहला क्या भारतेंदु काल है, दूसरा द्विवेदी काल है, तीसरा क्या आपका छायावादी काल है, और चौथा क्या है प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। ठीक है, चार काल हैं। पहला काल है भारतेंदु काल। अब सुनिए, बस आपको बोलना नहीं है, मैं ही लेक्चर दूंगा, ठीक है, आप सुनिए। भारतेंदु काल है, भारतेंदु काल में केवल एक ही लेखक है, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उनकी एक रचना का नाम बता दे रहा हूँ, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, ठीक है, और प्रेम तरंग। ठीक है, ये तो हो गया। अंधेर नगरी उनकी एक क्या नाटक है, और एक भारत दुर्दशा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब चलिए आते हैं द्विवेदी काल में। द्विवेदी काल में आप चार लेखक पहले या तीन लेखक का नाम बताइए, इतना तो याद होना चाहिए, जल्दी से बताइए, उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो पहले रामधारी दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। उनकी रचना का नाम बता रहे हैं। उनकी रचना का नाम है क्या? कुरुक्षेत्र है, रेणुका भी है, उर्वशी है, और एक अपने से बताइए आप लोग। उजली आग है, और देश विदेश इतना काफी है, जितना भी आप एक्स्ट्रा रखिए। आप उर्वशी ज्यादातर रखिए। ज्यादातर लोग मारते हैं रामधारी सिंह दिनकर, क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी, ठीक है, तितली आंसू झरना, बहुत है उनकी रचना। ठीक है, लेकिन आप उर्वशी मत मारिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या हो जाता है कि जब भी उर्वशी देखते हैं रचना तुरंत मार देते हैं, कौन? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद वास्तव में नहीं है, उनकी रचना कामायनी है। कौन सी रचना है? कामायनी। चलिए और बताइए आगे का, छायावादी काल के युग के बताइए। देखिए चार हैं, जयशंकर प्रसाद कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, और एक कौन है? महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा। क्या है? यामा। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी भी बताए हैं। और बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना क्या है? कुरकुरमुत्ता है क्या? कुरकुरमुत्ता रचना भी अजीबोगरीब है। दूसरा नाम बताइए, और कोई रचना? तुलसी है। हाँ, और कोई रचना? कुल्ली बात है। चलिए इतना काफी है, इतना काफी है। और बताइए सुमित्रानंद पंत जी की बताइए एक रचना। हाँ, एक रचना बताइए, कम से कम दो रचना याद रखिए, सुमित्रानंद पंत जी का भी, और सब छायावादी काल की जैसे दो दो रचना रखिए, ठीक है। और ज्यादातर आप क्या रखिए, एक चीतामणि ज्यादा पूछता है, वो किस उसके लेखक कौन है? चीतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये भी बहुत बार इम्तिहान में आता है, बहुत बड़ी, मतलब यूपी बोर्ड का जो है फेमस क्वेश्चन बन चुका है चिंतामणि। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो भी साथ निबंध है, शायद क्या है, ये निबंध ही है। हाँ, निबंध ही। देखिए मैं भी बहुत दिन हो गए पढ़ाते हिंदी, इस वजह से छूट गया है, मैथ्स पढ़ाने के चक्कर में, साइंस पढ़ाने में हिंदी भूल गया हूँ। ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा अगला देखिए यहाँ पे, अच्छा प्रगति या प्रयोजनवादी काल की बताइए, कोई बताइए एक रचना, एक लेखक का नाम। धर्मवीर भारती। अच्छा, गिरजा कुमार माथुर भी हैं, धर्मवीर भारती भी हैं, भवानी प्रसाद जी हैं। तो एक रचना का नाम बताइए जल्दी से, रचना बताइए। रचना सदी धर्मवीर भारती का हो जाएगा सही, बताइए जो भी। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। हाँ, धर्मवीर भारती की। इसमें अब लिखा नहीं गया, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे तुलसीदास सूरदास है चैप्टर में, तुलसीदास सूरदास है। उनकी एक रचना बताइए, उनकी एक रचना। पहले सूरदास की बताइए। सूर सागर, सूर सरावली। तुलसीदास की बताइए रामचरितमानस और दोहावली, गीतावली। हाँ, बहुत सारी रचनाएं हैं। हाँ, ठीक है, और कोई रचना बताइए। नहीं आ रहा तो आगे बढ़े, यही हो जाएगा कोई। अच्छा हाँ, एक दो रचना तो सभी लेखक के याद होना, या कवि हो। अच्छा कबीरदास जी को बताइए, बीजक है, साखी संवाद, रमैनी। हाँ, बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, अच्छा प्रेम वाटिका किसका? सुजान। सुजान तो फेमस है, किसका है?
रस खान। रस खान जी की बहुत हम भी पढ़ते थे जब हम लोग पढ़ते थे। सुजान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचना क्या सुजान है, और एक क्या है प्रेम वाटिका है। ठीक है, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका से नहीं लिखा गया, छोटी ही रहता है। ठीक है, रीतिकाल की दो विशेषताएं बताइए, क्या है रीतिकाल की दो विशेषताओं के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताइए। श्रृंगार रस की क्या है, प्रधानता है, छंदों की प्रचुरता है, क्या है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। रीतिकाल के दो कवियों का नाम बताइए। रीतिकाल छायावादी काल नहीं, रीतिकाल में कौन है, बिहारी है। बिहारी की बिहारी सत सही हो जाएगी। और बताइए मतीराम की क्या हो जाएगी, मतीराम सत सही हो जाएगी। बहुत अच्छा है कि आप रीतिकाल के दो कवि के नाम जानते हैं। अच्छा, छायावाद की दो विशेषताएं बताइए। कवि के नाम नहीं, विशेषताएं हैं। प्रेम सौंदर्य है, और दूसरा क्या, प्रकृति का मानवीकरण है। क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है। ठीक है, अच्छा बताइए अगला, प्रयोगवादी धारा के एक कवि का नाम और उसकी एक रचना का नाम बताइए। हाँ, प्रयोगवादी बताइए जल्दी से। राजकुमार वर्मा जी हैं। और बताइए, धरणी भारती नहीं है, कनुप्रिया है कि अनुप्रिया है, कनुप्रिया है। क्या है, कनुप्रिया। एक लड़का अनुप्रिया कह रहा था हम कि अनुप्रिया नहीं, कनुप्रिया है। क्या है, कनुप्रिया है। अच्छा, प्रगति युग के किन्हीं दो कवियों और एक का बताइए। सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, प्रगतिवादी कौन है, सुमित्रानंद पंत जी। उनकी एक पल्लव है, पल्लव रचना है। प्रगतिवादी का है, हाँ, प्रगतिवादी के हैं, और ये प्रयोगवादी है। प्रयोगवादी और प्रगतिवादी में अंतर है। ठीक है, किन्हीं एक एकांकी लेखक का नाम बताइए जो एकांकी है। राजकुमार क्या है कि राम कुमार वर्मा है, बताइए जल्दी से। राम कुमार वर्मा है। राज बताइए, ऐसे इंसान में आता है बहुविकल्प में, राम कुमार भी रहेगा, राजकुमार। बच्चे एकदम कंफ्यूजन में, क्योंकि सोचेंगे राम कुमार है या राजकुमार है, लेकिन राम कुमार है। उनका एक एकांकी लेखक है। उनकी रचना बताइए क्या है, दीपदान है। दीपदान क्या है, दीपदान है। यात्रा साहित्य लेखक का नाम बताइए जो यात्रा साहित्य पे हो, उस लेखक का नाम बताइए। कौन सा लेखक है, राहुल, क्या नाम है उनका, हाँ राहुल जी हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बर्फ की गुड़िया के लेखक का नाम बताइए। ये तो मैं कई बार बताया हूँ, क्या है, जयप्रकाश भारती जी है। बर्फ की गुड़िया है, क्या है, तितली, आंसू, झरना सब जयशंकर प्रसाद की है। बर्फ की गुड़िया किसकी है, जयप्रकाश भारती है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन क्या है, पहले तो ये बताना। हरिवंश राय बच्चन नहीं, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा निबंधकार है या आत्मकथा है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। क्या लिखूं क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, ये आत्मकथा है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, आधुनिक काल की दो विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है, स्वदेश प्रेम है और नारी के प्रति सही दृष्टिकोण। बार बार मैं बताया हूँ, कई बार एक क्वेश्चन, नारी के प्रति सही दृष्टिकोण और स्वदेश प्रेम है, जो आधुनिक काल की दो विशेषताएं हैं। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, और फिर से सुन लीजिए, भारतेंदु काल, और क्या है, छायावादी काल, और द्विवेदी काल, और प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। ठीक है, याद कर लीजिए, जबान पे रहना चाहिए। करे द्विवेदी काल के दो कवियों का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली समगुप्त। वही है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, कल वाला मैं दूसरा बता दूंगा। ठीक है, जितनी रचनाएं हैं उनका निबंध है या लेखक है, ठीक है, या कहानीकार है या उपन्यासकार है या निबंध है या नाटक है, कल ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो भी रहेगा, जो भी पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, बढ़िया से, जिसमें सभी रचनाएं रहेंगी, रचना के बारे में चर्चा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक।